नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पंजाब के लुधियाना में हुए धमाके को लेकर बड़ी खबर यह है कि आरोपी जसविंदर सिंह मुल्तानी को जर्मनी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जसविंदर सिंह मुल्तानी सिख फॉर जस्टिस संगठन से जुड़ा हुआ है और साथ ही लुधियाना ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान की साजिश के सबूत भी मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने हाईएस्ट लेवल पर जर्मनी सरकार से अनुरोध किया था कि जसविंदर मुल्तानी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। 23 दिसंबर को लुधियाना कोर्ट परिसर में ब्लास्ट हुआ था और अब जसविंदर सिंह मुल्तानी की गिरफ्तारी जर्मनी में हुई है। यह शख्स सिख फॉर जस्टिस संगठन और साथ ही पाकिस्तान की साजिश होने के सबूत भी इसमें मिल रहे हैं। पंजाब के लुधियाना की यह घटना, जहां पर लुधियाना में ब्लास्ट हुआ था और उसी ब्लास्ट के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। भारत सरकार की तरफ से जर्मनी सरकार को अनुरोध किया गया, हाईएस्ट लेवल पर यह अनुरोध था और जसविंदर सिंह मुल्तानी पर यह कार्रवाई हुई भी। जर्मनी में गिरफ्तारी हुई है। 23 दिसंबर को लुधियाना कोर्ट परिसर में जो ब्लास्ट हुआ था उसी से जुड़े हुए केस की जांच आगे बढ़ाने पर भारत को यह बात पता चली कि इसके पीछे जसविंदर मुल्तानी है। जर्मनी में इसकी गिरफ्तारी हो गई। तो लुधियाना धमाके के आरोपी जसविंदर मुल्तानी को जर्मनी में अरेस्ट कर लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जसविंदर मुल्तानी जो है वो सिख फॉर जस्टिस संगठन से जुड़ा हुआ है। आरोपी जसविंदर सिंह मुल्तानी जर्मनी से गिरफ्तार। जर्मनी पुलिस ने उसे वहां पर गिरफ्तार किया है। भारत सरकार के अनुरोध पर जर्मनी की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने जर्मनी से उच्चतम स्तर पर अनुरोध किया था। जसविंदर सिंह का सिख फॉर जस्टिस संगठन से कनेक्शन है और इस ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान की साजिश के सबूत भी मिल रहे हैं। जसविंदर को पाकिस्तान से हथियार की सप्लाई हो रही थी। दिल्ली में भी आतंकी हमले करने की ये प्लानिंग कर रहे थे। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार मुहैया कराने का काम भी जसविंदर कर रहा था। 23 दिसंबर को लुधियाना कोर्ट परिसर में ब्लास्ट हुआ और अब यह बड़ी कार्रवाई जर्मनी पुलिस ने भी की है। और लुधियाना धमाके से जुड़े हुए रोज नए खुलासे हो रहे हैं। धमाके के तार पाकिस्तान तक बताए जा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंजाब सरकार में मची कलह को धमाके के लिए जिम्मेदार ठहराया। मीडिया में भी कई लोगों ने कहा और इसकी व्यापक रूप से चर्चा हुई है कि केंद्र सरकार ने समय रहते अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन आई थी वो स्टेट के साथ में एडवाइजरी के रूप में भी शेयर की थी, इनफॉर्मली भी शेयर की थी, उनके साथ बैठक करके भी बताया गया। जैसा मैंने मीडिया की रिपोर्ट्स में ही देखा है, सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स में भी देखा है कि पिन पॉइंटेड एडवाइजरीज भी इशू की गई थी कि इस तरह की घटनाएं कोर्ट में की जा सकती हैं। लेकिन पंजाब की सरकार, क्योंकि सरकार और के मुखिया और सरकार चलाने वाली पार्टी के मुखिया वहां वो दोनों आपसी झगड़े में इतने बिजी हैं कि मुझे लगता है कि वो शायद उस रिपोर्ट पर जिस गंभीरता से काम करना चाहिए वो नहीं कर पाए। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जरा समझाइए, ब्लास्ट होता है पंजाब के लुधियाना में और जो शख्स है वो पकड़ा जाता है जर्मनी से और कनेक्शन सामने आता है पाकिस्तान से। देखिए, इसके दो रीजन होते हैं विशाल। पहली बात ये होती है कि पाकिस्तान से जो एक्टिविटीज होती है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी नजर रखती हैं। उनको ये पता होता है कि किसकी कहां मूवमेंट हो रही है और किस तरीके से उनका मोडस ऑपरेंडी काम होता है। लेकिन जब दूसरे यूरोपियन देश या बाहर के देशों को जब यूज किया जाता है तो इसको लेकर के कई बार उतनी पुख्ता जानकारी नहीं आ पाती है, इनपुट्स नहीं आ पाते हैं। और यही वजह है कि इस केस में देखें तो आईएसआई लगातार जो खालिस्तानी या सिख फॉर जस्टिस ग्रुप से जुड़े जो टेररिस्ट हैं उनका इस्तेमाल कर रही है। यहाँ जर्मनी काफी दिनों से अगर आप देखें तो जर्मनी भी एक तरीके से बेस बना हुआ है खालिस्तानी सिंपैथाइजर का और लगातार वहां से भी भारत के खिलाफ एक्टिविटीज हो रही हैं। और इसीलिए यहां पर जर्मन कॉन्ट्रैक्ट का यूज किया गया, मुल्तानी का यूज किया गया और उसके जरिए लगातार वेपन से कंसाइनमेंट भेजे जाने की कोशिश की गई, प्लानिंग की गई, इसके पहले भी भेजे गए। और इसके पीछे यही सीधा सीधा रीजन है। जब लुधियाना धमाके हुए उसके बाद जब एजेंसीज ने पूरी इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको दो सबसे बड़े नाम सामने आए। एक तो रिंदा का नाम सामने आया और एक मुल्तानी का नाम सामने आया। मुल्तानी पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला है और काफी लंबे टाइम से वो जर्मनी में रह रहा है। जो सबसे बड़ी बात है कि जर्मनी, कनाडा जैसे देश में ये जो एक्टिविटीज हो रही है, इनको ये लगता है कि इस देश में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि एक तो उनकी काफी अच्छी वहां पकड़ है
और दूसरी बड़ी बात यह है कि जल्दी यहाँ की सरकारें भारत के अनुरोध पर कार्रवाई अब तक नहीं करती रही हैं। तो यहाँ शायद ये भी एक रीजन रहा होगा कि उसको लग रहा होगा जसविंदर मुल्तानी को कि जर्मनी में बैठा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन भारत सरकार ने टॉप लेवल पर, जो हमें जानकारी मिली डिप्लोमेटिक लेवल पर, जर्मनी सरकार को सारे एविडेंस दिए और ये बताया कि किस तरीके से लगातार फोन के जरिए, पैसे के जरिए और जो ड्रग्स स्मगलर हैं उनका इस्तेमाल करके भारत के अंदर, पंजाब के अंदर इस तरह वेपन भेजे जा रहे हैं। तो उसके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। कल शाम को अरफर्ट सिटी है जर्मनी का, जो उनका सेंटर पार्ट है जर्मनी का, वहां से जसविंदर मुल्तानी को अरेस्ट किया गया है और भारतीय जो एजेंसीज हैं उस पर नजर बनाए रखे हुए हैं और इस बात की भी कोशिश होगी कि उसको भारत एक्सट्रेडिशन किया जाए। लेकिन फिलहाल तो यही कोशिश है कि पुख्ता केसेस जर्मनी सरकार को मुहैया कराए जाएं जो अब तक उसके इन्वॉल्वमेंट रहे हैं, ताकि जर्मनी सरकार पूरी तरीके से कन्विंस हो और भारत को एक्सट्रेडिशन भी दे और उसके खिलाफ उनके देश में भी कड़ी कार्रवाई करे। सिख फॉर जस्टिस संगठन और पाकिस्तान का ISI, इसका जो गठजोड़ है ये कितना खतरनाक है भारत के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सिख फॉर जस्टिस लगातार पिछले 3-4 साल से, वो चाहे कनाडा हो, चाहे यूके हो या जर्मनी जैसे देश हो, वहां वो अपनी एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं और कई जो देश हैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज जो बब्बर खालसा या जो टेरर ग्रुप है इन पे तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन सिख फॉर जस्टिस ये कहता है कि वो पीसफुल तरीके से, वो एक डेमोक्रेटिक वे से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांग रखते हैं, इसलिए वो कोई टेरर ग्रुप नहीं है। लेकिन भारतीय जो एजेंसीज है वो लगातार ये कह रही है कि दरअसल एक प्लान है जिसको ISI यूज कर रही है और कई जगह हमने देखा कि भारत के एम्बेसीज या हाई कमीशन के बाहर जो प्रोटेस्ट कराए गए उसमें SFJ इन्वॉल्व रहा है और सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि प्रोटेस्ट तक सीमित है, वो भारत को अशांत करने की भी कोशिश है। और हमने देखा चाहे लाल किला पे जिस तरीके से साजिश रचनी हो, लगातार सिख फॉर जस्टिस के पन्नून है वो पैसे से लेकर के बाकी चीजों का अनाउंसमेंट करता रहता है कि जो हमले करेगा, जो डिस्टर्ब करेगा हमारे रिपब्लिक डे को, या तमाम इस तरीके की कवायद वो कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा हेडेक है भारतीय एजेंसीज के लिए और भारत का डिप्लोमेटिक लेवल भी इस तरीके की कोशिश कर रहा है कि इन देशों को, कनाडा, जर्मनी या यूके, USA जैसे देशों में जहां एक्टिविटीज SFJ की हो रही है, उनको ये बताए कि दरअसल ये कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, दरअसल ये बहुत ही डेंजरस है और भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। और यही वजह कि इस कॉन्टेक्ट का यूज किया ISI ने, SFJ के कॉन्टेक्ट का, क्योंकि इनका काफी इन्फ्लुएंस है और इसके जरिए इस तरीके की साजिश कराई गई लुधियाना में। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। तो लुधियाना में हुए धमाके का आरोपी जर्मनी से गिरफ्तार किया गया है, इसका नाम जसविंदर सिंह मुल्तानी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.